गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और अपने कर रहे हैं उप सह संयोजक यौगिक। क्लियर। कल अपने उप सह संयोजक यौगिकों का परिचय पढ़ा था, इंट्रोडक्शन किया था और कुछ बेसिक बातें इनके बारे में पढ़ी थी। आज अपने स्टार्ट करेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं जो एक उप सह संयोजक यौगिक पाठ पढ़ने वाले को आनी चाहिए। क्लियर है। तो पहली परिभाषा होती है उप सह संयोजन परिसर या समन्वय परिसर, दोनों नाम एक ही है। क्लियर। तो होता क्या है कि ये जो वर्गाकार कोष्ठक है, ठीक है, इसमें क्या रखते हैं अपने, केंद्रीय धातु परमाणु रखते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु रखते हैं और क्या रखते हैं, लिगेंड को रखते हैं। क्लियर। तो परिभाषा क्या होगी कि किसी उप सह संयोजक यौगिक में सह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगेंडों को एक वर्गाकार कोष्ठक में रखा जाता है। कोष्ठक में रखा जाता है। जिसे क्या बोलते हैं अपने, उप सह संयोजन या समन्वय परिसर, यानी इस वर्गाकार कोष्ठक को जिसे उप सह संयोजन या समन्वय परिसर कहते हैं। समन्वय परिसर कहते हैं। यह तो पहली परिभाषा, उप सह संयोजन या समन्वय परिसर। तो किसी भी उप सह संयोजक यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड को एक वर्गाकार कोष्ठक में रखा जाता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं, उप सह संयोजन परिसर। इसके बाद में आता है आयनिक परिसर, और ये अपने वाला क्या होता है, आयनिक परिसर होता है। क्या होता है, आयनिक परिसर। क्लियर है बच्चों। दूसरी परिभाषा अपने पास क्या है, आयनिक परिसर। दूसरी परिभाषा है अपनी आयनिक परिसर। तो सिंपल सी परिभाषा है, कोई ज्यादा माथापच्ची अपने को नहीं करनी। परिभाषा ये है कि उप सह संयोजन परिसर या समन्वय परिसर के बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं, आयनिक परिसर। सिंपल। ठीक। समन्वय परिसर के बाहर वाले भाग को आयनन परिसर कहा जाता है। क्लियर है बच्चों। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा माथापच्ची अपने को इसमें करनी नहीं है और आपको एकदम से ये चीज़ क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। अब तीसरी जो परिभाषा है अपने पास वो है लिगेंड। ठीक है। और इसे किससे दर्शाते हैं, लिगेंड को दर्शाते हैं एल से।
और इसके ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे ऐसे दिखाते हैं। क्लियर है? कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं। कलर से बना देता हूं। ये होता है, अब देखो परिभाषा लिखेंगे, वह उदासीन अणु अथवा आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु से बंध बनाता है। तो बात देखो मैं क्या बोल रहा हूं, वह उदासीन अणु अथवा आयन, आयन भी हो सकता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु से बंध बनाता है, उसे क्या बोलते हैं अपने, उसे लिगेंड कहते हैं। कहते हैं, समझ गए बात? तो लिगेंड क्या होता है, कोई उदासीन अणु या आयन हो सकता है जो केंद्रीय धातु परमाणु से क्या बनाता है, बंध बनाता है। इसे दिखाते हैं अपने, ये है, ये अपने पास कोई मेटल है, मेटल यानी धातु। क्लियर? और इधर अपने पास क्या है, कोई लिगेंड पड़ा है। लिगेंड को अपने ऐसे दिखाते हैं, और इसके ऊपर क्या होता है, खाली इसके ऊपर क्या होते हैं, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, और ये धातु को इलेक्ट्रॉन दान करते हैं। क्लियर? आपको बताया था उपसह संयोजक यौगिक में तीर का निशान होता है। तीर का निशान किससे प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और तीर का निशान मतलब इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं, आ रहे हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहां इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। क्लियर? तो ये प्रतीक है। अब देखो सिंपल, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपने जाते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु, कौन सी परिभाषा होगी अपनी ये बच्चों, चौथी परिभाषा। तो अपने पास है केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु। तो उपसह संयोजक यौगिक में लिगेंड से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले तत्व को क्या बोलते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तो उपसह संयोजक, संयोजक यौगिक में लिगेंड जिसे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या ऐसे लिख देते हैं, लिगेंड जिससे बंध बनाता है, लिगेंड जिससे बंध बनाता है, उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। धातु परमाणु कहते हैं। सिंपल है बहुत ही। तो अब देखो कि लिगेंड के बंध बनाने के आधार पर या लिगेंड के प्रकार के आधार पर अपने पास संकुल कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, लिगेंड के बंध बनाने के आधार पर संकुल के प्रकार, संकुल के प्रकार। क्लियर? अब देखो इसके आधार पर अपने पास
संकुल होते हैं दो प्रकार के। क्लियर? तो पहला संकुल है, उसका नाम लिख देते हैं, वो है होमोलैप्टिक संकुल। होमोलैप्टिक संकुल। क्लियर है बच्चों? ठीक है। होमोलैप्टिक संकुल वो संकुल होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार के लिगेंड हो। सिंपल। तो सिंपल सी परिभाषा लिखते हैं, वे संकुल जिसमें सिर्फ एक प्रकार के लिगेंड होते हैं। उदाहरण ले लेते हैं अपने। उदाहरण देखो, FeCN6-4। ये देखो, इसके अंदर कितने टाइप के लिगेंड है? एक ही टाइप का लिगेंड है। क्लियर? और उदाहरण दे देते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा तो है अपने पास, दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, NiCO4। तो इसमें देखो कितने टाइप के लिगेंड है? एक ही टाइप का लिगेंड है। तो ये किस प्रकार के संकुल है? होमोलैप्टिक संकुल। यानी वो संकुल जिसमें एक ही प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? होमोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। अब दूसरा है अपने पास हेट्रोलैप्टिक संकुल। हेट्रोलैप्टिक संकुल। तो इसमें लिखना है, वे संकुल जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हेटेरोलैप्टिक संकुल। वे संकुल जिनमें अलग अलग प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं, हेटेरोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। हेटेरोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। क्लियर? ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा, वे संकुल जिनमें अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं? लिगेंड पाए जाते हैं, हेटेरोलैप्टिक संकुल कहलाते हैं। और बहुत ही आसान से एग्जांपल देते हैं आपको। देखिए, FeNH3 क्लियर? तो ये जो संकुल है, इसमें क्या है? अलग अलग प्रकार के लिगेंड है। एक तो NH3 लिगेंड है, एक है अपने पास H2O लिगेंड। तो ये संकुल क्या हो गया अपने पास? हेटेरोलैप्टिक संकुल हो जाते हैं। बहुत आसान है। तो देखो, होमोलैप्टिक में एक ही टाइप के लिगेंड होंगे और हेटेरोलैप्टिक संकुल में क्या होंगे? अलग अलग प्रकार के लिगेंड पाए जाते हैं। तो समझ में आ गई होगी बात। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपने करते हैं, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, और वो टॉपिक है अपने इंपॉर्टेंट भी डाल देंगे, दंतुकता। दंतुकता, ठीक है। दंतुकता में क्या होता है? ये शब्द डेंटिसिटी से लिया गया है। डेंटिसिटी मतलब दांत से। अच्छा, दंतुकता होती क्या है? दंतुकता ये है कि लिगेंड धातु के साथ जितना बंध बनाएगा वो उसकी दंतुकता होती है। ठीक है। कौन से बंध बनाएगा? सिग्मा बंध, क्योंकि उपसहसंयोजक बंध हमेशा क्या होता है? सिग्मा बंध। तो लिख लेते हैं,
सिंपल सी परिभाषा, लिगेंड धातु के साथ जितने सिग्मा बंध बनाता है कितने धातु के साथ जितने सिग्मा बंध बनाता है वह उसकी दंतुकता कहलाती है। ठीक है, तो दंतुकता किसकी होती है बच्चों? सिर्फ लिगेंड की होती है। ठीक है, लिगेंड धातु के साथ जितने सिग्मा बंध बना पाएगा वो उसकी दंतुकता कहलाती है। तो याद रखना, दंतुकता सिर्फ किसकी होती है? लिगेंड की होती है। क्लियर? हाँ, तो दंतुकता के आधार पर लिगेंड के प्रकार, तो लिगेंड के प्रकार पढ़ेंगे, दो प्रकार से होते हैं, एक तो दंतुकता के आधार पर और दूसरा है अपने पास आवेश के आधार पर। क्लियर? तो पहले अपने लिगेंड पढ़ लेते हैं दंतुकता के आधार पर या आवेश के आधार पर, जैसा आपका मन करें। क्लियर? तो पहले दंतुकता ही क्या है, तो दंतुकता पढ़ लेते हैं। क्लियर बच्चों? ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर, दंतुकता के आधार पर लिगेंड के प्रकार। देखो, सबसे पहले बात करते हैं एक दंतुक लिगेंड की। क्लियर? सिंपल सिंपल परिभाषाएं लिखेंगे, ज्यादा टफ अपने को लिखना नहीं है। पहली परिभाषा है अपने पास एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड, ठीक है। ऐसे जो लिगेंड होते हैं उनमें क्या होता है, सिर्फ एक दाता परमाणु होता है। कितने? एक दाता परमाणु होता है, और वो धातु के साथ फिर कितने बंध बना पाएगा? एक ही सिग्मा बंध बना पाएगा। तो याद रखना, जिसके पास 1 रुपये होगा दान करने को, वो 1 रुपये ही दान कर पाएगा। क्लियर? ऐसा तो नहीं है कि 1 रुपये दान कर रहा है और अपने बोल दे 10 रुपये दान किए हैं, नहीं होता ना। उसी टाइप से लिगेंड में होता है कि जितने दाता परमाणु होते हैं वो उतने ही सिग्मा बंध बना पाता है। क्लियर? जितने दांत होते हैं खाने को उतने से खाएगा। क्लियर? तो लिखो, इनमें एक दाता परमाणु होता है, दाता परमाणु होता है। एक दाता परमाणु होता है तो कितने सिग्मा बंध बना पाएंगे? 1। और धातु के साथ एक सिग्मा बंध बनाते हैं, बंध बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं, H2O, इसे बोलते हैं एक्वा लिगेंड। एक्वा लिगेंड, इसमें जो दाता परमाणु है वो है ऑक्सीजन। क्लियर? एक दाता परमाणु है तो धातु के साथ क्या करेगा? एक ही सिग्मा बंध बनाएगा। क्लियर? और NH3, इसे बोलते हैं एमीन लिगेंड। एमीन लिगेंड, ये भी धातु के साथ कितने बंध बनाएगा? जाहिर सी बात है एक ही सिग्मा बंध बनाएगा, क्योंकि इसके पास दाता परमाणु कितने बच्चों? एक ही है। क्लियर? और फॉस्फीन PH3, इसमें फास्फोरस पर एक दाता परमाणु है। दाता परमाणु कौन सा है? फास्फोरस। तो इसका नाम क्या है अपने पास? फास्फीन। तो ये धातु के साथ कितने सिग्मा बंध बनाता है? एक सिग्मा बंध बनाता है। और हेलोजन, इसे बोलते हैं हेलो लिगेंड। हेलो लिगेंड, हेलोजन में क्या होता है? हेलोजन के ऊपर माइनस का आवेश होता है। क्लियर? माइनस के आवेश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे? आप देखो A और B है,
क्लियर। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के मैं यहाँ रख दूं तो इस पर कौन सा आवेश आएगा, माइनस का, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो गए प्लस, और यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए माइनस, यानी माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो गया ना। उसी टाइप से ऋणावेश भी क्या माना जाता है, एक दाता परमाणु माना जाता है। जितने ऋणावेश उतने ही दाता परमाणु। क्लियर, अलग अलग होने चाहिए, ठीक। तो हेलोजन में अपने पास क्या आता है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इन पे सब पे क्या है, एक दाता परमाणु है, ठीक है, एक दाता परमाणु है। तो सिग्मा बंध कितने बनेंगे बच्चों, तो एक सिग्मा बंध बनेगा। क्लियर होगी बात। तो ये होते हैं अपने पास दाता परमाणुओं की बात, ठीक है। आपके पास बहुत सारे दाता परमाणु हैं बुक में, और आपको छांटने हैं कि कौन से अपने पास एक दंतुक लिगेंड। याद रखना, एक दंतुक लिगेंड वो होते हैं जिनमें एक दाता परमाणु तो एक ही सिग्मा बंध बना पाते हैं। दूसरा है अपने पास, उसे बोलते हैं द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड, तो परिभाषा आपको पता चल गई, अब तो आप खुद बना लोगे। द्विदंतुक लिगेंड में क्या होते हैं, 2 दाता परमाणु होते हैं। कितने होते हैं, 2 दाता परमाणु होते हैं, तथा कितने सिग्मा बंध बनाएंगे, धातु के साथ 2 सिग्मा बंध बनाते हैं। क्लियर। तो पहला है अपने पास ईन, ठीक है, इसका नाम है इथाइलिन डाइअमीन। ठीक है, इथाइलिन बनाने के लिए, इसकी संरचना बनाने के लिए आपको लिखना है CH2CH2। क्लियर। और एक डाइअमीन है तो यहां पर जोड़ देना है NH2 और NH2। क्लियर। नाइट्रोजन के ऊपर आपको पता है क्या होता है, एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, एक यहां पर और एक यहां पर। तो ये अपने पास नाइट्रोजन है और दाता परमाणु कितने हो गए, एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये। तो ये अपने पास कितने हो गए, 2 दाता परमाणु हो गए। और ये धातु के साथ आसानी से क्या बना लेगा, उपसहसंयोजक बंध। यानी 2 अपने पास दाता परमाणु और कितने सिग्मा बंध बनाए, 2 ही सिग्मा बंध बनाते हैं। ऐसे लिगेंड अपने पास क्या कहलाते हैं, द्विदंतुक लिगेंड कहलाते हैं। क्लियर। ठीक है, अब देखो और उदाहरण करेंगे इसके। और उदाहरण में अपने पास देखो द्विदंतुक के, वो है ऑक्जेलेटो लिगेंड। ऑक्जेलेटो लिगेंड। क्लियर। इसे दिखाते हैं OX से। क्लियर। या दिखाते हैं C2O4-2 से। ये प्रतीक होता है। आपने ऑक्जेलिक एसिड का नाम सुना होगा, COOH, COOH। इसमें से अपने क्या करते हैं, H हटाते हैं यहाँ पर और माइनस का आवेश लगा देते हैं, एक माइनस यहाँ, एक माइनस यहाँ। तो इसमें जो दाता परमाणु होता है वो कौन सा होता है, ऑक्सीजन। दाता परमाणु कौन है अपने पास, ऑक्सीजन। क्लियर। ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश, यानी अपने पास क्या है, 2 दाता परमाणु हैं और क्या बनाएंगे, 2 ही सिग्मा बंध बनाएंगे। देख लेते हैं सिग्मा बंध बन रहे हैं या नहीं बन रहे। ये मेटल
और इसके साथ 2 सिग्मा बंध बन गए। इस टाइप से ऑक्जेलेटो भी क्या है अपने पास, एक द्विदंतुक लिगेंड है। तीसरा अपने पास है ग्लाइसिनेटो, जो अपने पास आता है, देखो जिस पे ऊपर ऋणावेश लगता है उसके आगे ओ लग जाता है। देखो ऋणावेश लगा तो मैंने आगे लगाया ऑक्जेलेटो, क्लियर, ठीक है। और यहां पर अपने पीछे वाले में क्या लगा हुआ था, कोई आवेश नहीं, तो सिंपल नाम है एथिलीन डाइएमीन, क्लियर। अब अगले वाले में अपने ऋणावेश लगाएंगे तो नाम चेंज हो जाएगा, तो ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, ठीक है। इसे लिखते हैं शॉर्ट में GLY, उसके पर -1 का आवेश, क्लियर। हाँ, अब देखो ग्लाइसिनेटो की संरचना क्या होती है, COOH CH2NH2, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटाया और यहां पर क्या लगा दिया, ऋणावेश लगा दिया। अब देखो द्विदंतुक लिगेंड कैसे हैं, एक तो ऑक्सीजन के ऊपर ऋणावेश, और आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर क्या होता है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, यानी 2 दाता परमाणु हैं। कौन से, 2 दाता परमाणु, कौन से अपने पास, एक तो ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है, क्लियर। ये एक दान करेगा मेटल को और ये एक दान करेगा मेटल को, तो 2 दाता परमाणु और 2 ही क्या बने अपने पास, सिग्मा बंधों का निर्माण होता है। और ऐसे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु हो और 2 ही सिग्मा बंध बने, उन्हें क्या बोला जाता है, द्विदंतुक लिगेंड, ठीक है। ठीक, अब देखो अपने पास हो गया। अब बात करते हैं अपने त्रिदंतुक लिगेंड की, क्लियर है बच्चों। और त्रिदंतुक लिगेंड, तो आपको परिभाषा बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगी, तो बताओ इसकी परिभाषा क्या है, त्रिदंतुक लिगेंड की परिभाषा। त्रिदंतुक लिगेंड में क्या होता है, 3 दाता परमाणु होते हैं, 3 दाता परमाणु होते हैं तथा कितने सिग्मा बंध बनेंगे, 3 सिग्मा बंध का निर्माण होता है। तो देखो इसमें होता है डाई एथिलीन, एक ही उदाहरण कराऊंगा, डाई एथिलीन यानी CH2CH2 और CH2CH2, ये हो गया डाई एथिलीन, क्लियर है बच्चों। अब ट्राई एमीन, नाम लिख देता हूं इसका मैं, डाई एथिलीन ट्राई एमीन, डाई एथिलीन ट्राई एमीन। तो एक अपने पास एमीन यहां जोड़ दिया, नाइट्रोजन के ऊपर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, यानी एक तो एमीन हो गया, दूसरा एमीन अपने पास यहां ग्रुप NH2, और तीसरा अपने पास ग्रुप के यहां पर, तो इसे बोलते हैं डाई एथिलीन ट्राई एमीन। तो ये है अपने पास त्रिदंतुक लिगेंड, जिसमें अपने पास क्या है, 3 दाता परमाणु है और 3 ही सिग्मा बंध बनेंगे इस टाइप से, ठीक है। ये अपने पास मेटल पड़ा, एक यहां से बंध बना सकता है, एक यहां से बंध बना सकता है और एक यहां से बंध बना सकता है। ये मैंने आपको दिखाया है, पर संरचना पूछे तो अपने को ये लिखनी है, डाई एथिलीन ट्राइएमीन, क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो करते हैं अपने षट दंतुक लिगेंड। षट दंतुक लिगेंड सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में भी पूछा जाता है, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसे नाम दे देते हैं अपने बहुदंतुक लिगेंड,
यानी अपने पास ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इसमें है बहुदंतुक लिगैंड। बहुदंतुक लिगैंड इसमें क्या होते हैं कि एक से ज़्यादा दाता परमाणु होते हैं। एक से अगर ज़्यादा हो जाएं तो सारे बहुदंतुक ही होते हैं। तो अपने कह सकते हैं जिसमें एक से ज़्यादा दाता परमाणु होते हैं और एक से ज़्यादा ही सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? बहुदंतुक लिगैंड। तो वे लिगैंड जिनमें एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं तथा एक से अधिक सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं। सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? बहुदंतुक लिगैंड कहलाते हैं। बहुदंतुक लिगैंड कहलाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों कौन सा आता है? और वो आता है अपने पास EDTA। क्लियर? EDTA क्या है, ये किस प्रकार का लिगैंड है, या किसी एक षटदंतुक लिगैंड का उदाहरण दीजिए। क्लियर है? तो अपने उदाहरण को बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं। एग्जाम्पल है अपने पास EDTA। कौन सा अपने पास एग्जाम्पल है? EDTA। और उसके ऊपर आवेश है अपने पास -4। कौन सा आवेश है? -4। ठीक है, तो देखो EDTA का पूरा नाम क्या है अपने पास? थाइलिन डाइएमीन। ठीक है, इथाइलिन डाइएमीन, T से टेट्रा और A से एसीटेटो। एसीटेटो, टेटो इसलिए लगाया कि माइनस है तो O लग जाता है पीछे। इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। क्लियर? संरचना, ठीक है, संरचना बनाएंगे तो संरचना के लिए थोड़ा सा अपने स्पेस चाहिए, तो स्पेस अपने ले लेते हैं। देखो ये अपने पास इथाइलिन CH2 CH2, डाइएमीन लगाना है यानी यहां पर साइड में NH2 लगा दो, NH2 लगा दो। क्लियर? टेट्रा एसीटेटो यानी एसिटिक एसिड है ना, ये होता है एसिटिक एसिड CH3COOH। इसमें से H हटाओ तो क्या लग जाता है? माइनस लग जाता है, तो ये हो जाता है एसीटेट। मुझे बनाना है एसीटेटो, तो मैं क्या करूंगा? 4 लगाने तो 2 अपने यहां लगा देंगे, लगा देते हैं CH2COO, उसके ऊपर माइनस का आवेश। ठीक है, थोड़ा सा ही कर लेते हैं। CH2COO माइनस, ऊपर भी CH2COO माइनस। नाइट्रोजन के ऊपर क्या है अपने पास? एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी 3 डोनर एटम ये हो गए। अब यहां भी अपने को लगाना है 4, तो ये देखो CH2COO माइनस, CH2COO माइनस। अब देखो तो ये संरचना है, देखो इथाइलिन
डाइएमीन टेट्रा 1 2 3 4 एसीटेटो, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो। इसमें दाता परमाणु कितने हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। तो दाता परमाणु इसके पास कितने हैं? 6 दाता परमाणु है, जिसमें नाइट्रोजन 2 दाता परमाणु कौन से हैं? परमाणु कौन से हैं? नाइट्रोजन। और 4 दाता परमाणु कौन से हैं? ऑक्सीजन। तो आपसे पूछ ले कि एक षट दंतुक लिगेंड यानी जिसमें 6 दाता परमाणु हो और 6 सिग्मा बंध का निर्माण करें, तो वो कौन सा है? EDTA। क्लियर है बच्चों? तो ये एक बहुदंतुक लिगेंड भी है जिसके पास एक से अधिक दाता परमाणु होते हैं और एक से अधिक सिग्मा बंधों का निर्माण करते हैं, और इसका उपयोग किया जाता है जल के शुद्धिकरण में। क्लियर है बच्चों? आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब अपने पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है अपने पास उभयदंतुक लिगेंड। वो है अपने पास उभयदंतुक लिगेंड, यानी अपना 5वां लिगेंड है ये। उभयदंतुक लिगेंड। आपने सुना होगा उभयचर के बारे में। एम्फीबियन, जैसे मेंढक है, पानी में भी रह लेता है और जमीन पे भी रह लेता है। उसी टाइप से ये जो लिगेंड होते हैं ना, इनकी खासियत होती है कि इनके पास 2 दाता परमाणु होते हैं, दोनों दान कर सकते हैं, परंतु एक समय पर सिर्फ एक ही लिगेंड दान करता है दाता। ठीक है? तो इसमें लिखना है इस प्रकार के लिगेंड में में 2 दाता परमाणु होते हैं। 2 दाता परमाणु होते हैं, परंतु एक समय पर सिर्फ एक दाता परमाणु ही बंध बना सकता है, सिग्मा बंध बना सकता है। ऐसे लिगेंड क्या कहलाते हैं? उभयदंतुक लिगेंड। ये उभय दंतुक लिगेंड कहलाते हैं, तो देखो उदाहरण, एग्जाम्पल अपने पास साइनाइड। इसमें नाइट्रोजन है दाता परमाणु। कौन सा है? नाइट्रोजन है दाता परमाणु। क्लियर? क्या नाम है इसका? साइनो लिगेंड है, साइनो लिगेंड माइनस। ठीक है? और इसी को उल्टा कर दो, NC-, इसे बोलते हैं क्या? आइसोसाइनो लिगेंड। इसमें दाता परमाणु है, कार्बन है दाता परमाणु। क्लियर? उसी टाइप से देखो, लिगेंड तो एक है, परंतु एक टाइम पर नाइट्रोजन दे रहा है, एक टाइम पर कार्बन दे रहा है। उसी टाइप से NO2, इसमें ऑक्सीजन है दाता परमाणु। ठीक है? इसे बोलते हैं नाइट्रो। और इधर है अपने पास ONO। क्लियर? इसे बोलते हैं नाइट्राइटो। और इसमें कौन सा है? नाइट्रोजन है अपने पास दाता परमाणु। क्लियर?
ठीक, सॉरी, इसमें तो अपने पास इसमें तो नाइट्रोजन दाता परमाणु है, इसमें ऑक्सीजन दाता परमाणु है। क्लियर, करेक्ट कर लेना बच्चों, जल्दबाजी में अपने लिख दिया इसको। ठीक है, तो ये अपने पास कौन से लिगेंड है? उभयदंतुक लिगेंड है, जिसमें क्या होते हैं, दो दाता परमाणु होते हैं, परंतु एक समय पर एक ही दान कर सकता है। इसका कारण क्या है? कारण ये इसका छोटा साइज होता है, और छोटे साइज के कारण क्या होते हैं कि ये दोनों आसानी से बंद नहीं बना पाते। मान लो एक छोटे से स्टूल को मुझे पकड़ना हो तो मैं आसानी से पकड़ लूंगा ऐसे, और एक बड़ा सारा टेबल दे दे तो मैं उसे आसानी से हाथ से नहीं पकड़ सकता। उसी टाइप से अगर छोटा साइज होगा लिगेंड का तो एक से ज़्यादा बंद नहीं बना पाता, चाहे उसके पास कितने ही दाता परमाणु हो। क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लिगेंड है वो है अपने पास किलेट लिगेंड। किलेट लिगेंड, तो इसमें क्या लिखना है? बहुत ही सिंपल तरीके से लिखना है, वह बहुदंतुक लिगेंड जो अपने सभी दाता परमाणुओं का उपयोग बंद बनाने के लिए करता है। लिए करता है, क्या कहलाता है? किलेट लिगेंड कहलाता है। कहलाता है। क्लियर है? होता है क्या है, एक जब बहुदंतुक लिगेंड, विशेषता किसकी है ये? सिर्फ बहुदंतुक लिगेंड। जब बहुदंतुक लिगेंड क्या करें, अपने सभी दाता परमाणुओं का उपयोग बंद बनाने के लिए कर लें, किससे? केंद्रीय धातु परमाणु से। तो इस प्रकार से एक वलय बनती है जिसे क्या बोलते हैं? किलेट वलय बोलते हैं, किलेट रिंग। क्लियर है बच्चों? ठीक है। और किलेट लिगेंड से क्या होता है? स्थायित्व बढ़ता है। किलेट लिगेंड से क्या होता है? स्थायित्व बढ़ता है। किलेट लिगेंड से स्थायित्व बढ़ता है। जितनी ज़्यादा किलेट लिगेंड उतना ही ज़्यादा स्थायित्व। जैसे अपने पास इथाइलिन डाइमीन है। क्लियर? इसका फॉर्मूला CH2CH2 NH2NH2। जब ये अपने सभी दाता परमाणुओं का उपयोग धातु से बंद बनाने के लिए करता है तो एक वलय का निर्माण होता है जिसे क्या बोलते हैं? किलेट वलय। किलेट वलय। क्लियर? जितने दाता परमाणु होते हैं उससे एक कम बनती है। तो दाता परमाणु कितने? 2। वलय कितनी बनी? 1। समझ गए बात? उसी टाइप से देखो, ये अपने पास ऑक्जेलेटो लिगेंड है। जब ये अपने सभी दाता परमाणु का उपयोग बंद बनाने के लिए कर लें तो क्या बनता है? किलेट वलय बनती है। तो ऐसे लिगेंड, बहुदंतुक लिगेंड जो अपने सभी दाता परमाणुओं का उपयोग धातु से बंद बनाने के लिए करते हैं तो उससे क्या होता है? एक किलेट वलय बनती है, स्कॉर्पियन जैसे, केकड़े जैसी। क्लियर? तो ये अपने लिगेंड के प्रकार खत्म हुए, और वो किसके आधार पर? दंतुकता के आधार पर, यानी जितने दाता परमाणु उतने ही सिग्मा बंद। इसमें से जो उभयदंतुक लिगेंड का क्वेश्चन है वो बहुत बार अपने एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड में, और इसलिए इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है बच्चों। क्लियर? और नेक्स्ट टॉपिक करेंगे अपने लिगेंड के प्रकार आवेश के आधार पर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और लगातार जुड़े रहिए, और कोई भी डाउट हो तो हमें
पूछते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।